सोनी का एक बहुत बड़ा इवेंट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, स्टेट ऑफ प्ले, जिसमें उन्होंने कई सारे बिग टाइटल्स जो अपकमिंग है उनके बारे में बताया है। थोड़ा उनकी रिलीज़ डेट भी बताई है और थोड़ा उनका सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। तो आज हम इंडी गेमिंग पर डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं कुछ गेम्स के बारे में जो रिलीज़ होने वाली है 2024 में। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो पीसी पर तो पहले ही आ चुके थे बट PS5 पर अभी तक नहीं आए थे। PS5 ने रिसेंटली अनाउंस किया है इन गेम्स को कि वो PS5 पर भी रिलीज़ होंगे, और उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा वी राइजिंग, जो पीसी पर तो बहुत पहले आ गया था। 2022 में ये प्री रिलीज़ हुआ था पीसी पर, जिसको अर्ली एक्सेस दिया गया था। कंप्लीट गेम अभी कहीं भी रिलीज़ नहीं हुई है बट पीसी पर इसका अर्ली एक्सेस दे दिया चुका था, और अब ये फाइनली अनाउंस हो चुका है और रिलीज़ ये पूरा फुल गेम प्ले होने वाला है PS5 एंड PC दोनों पर भी। जिसने भी इसका अर्ली एक्सेस खेला है उन लोग सबके तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, और देखना पड़ेगा सारी गेम रिलीज़ होने के बाद कि गेम कैसे करता है ऑन PS5 एंड PC बोथ। तो गेम बेस्ड है एक वैम्पायर के ऊपर जो सर्वाइव कर रहा है। बस यही स्टोरी लाइन होगी जो पूरी कंटिन्यू होगी, और आगे हमें अलग अलग मुश्किलों का सामना करते हुए सर्वाइव करना होगा। तो इसी लिस्ट में नेक्स्ट आ जाती है डेव एंड ड्राइव, जो कि एक फ़न टू प्ले गेम है बट एट द सेम टाइम बहुत सीरियस गेम भी है, जो कि है एक एडवेंचर सर्वाइविंग गेम और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा रहा कि ये गेम PS5 में आ रही है, और दूसरे गेमर्स को भी शायद सेम ही एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो फाइनली हमारी लिस्ट में आती है ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो, जो कि एक एनिमे स्टाइल से इंस्पायर्ड है। इफ़ यू नो जेंशन इम्पैक्ट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सेम जैसे जेंशन इम्पैक्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं प्ले करने के लिए, इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें प्ले करने के लिए मिलेंगे और एक स्टोरी लाइन फॉलो करने को मिलेगी, और उसी की तरह ये भी एक RPG गेम होने वाला है। तो इसी के साथ हमारे 3 गेम्स जो ऑलरेडी प्री रिलीज़ थे PC पर, जो PS5 पर आने वाले हैं, कंप्लीट होते हैं। इन तीनों की कोई पर्टिकुलर डेट उन्होंने नहीं दी है, बस बताया है कि 2024 में रिलीज़ हो सकते हैं, तो ये कभी भी ड्रॉप हो सकते हैं PS5 पर। और इसी के साथ हम हमारी लिस्ट को आगे ले चलते हैं। तो नंबर 9 पर आती है सोनिक जनरेशंस का रीमेक। इसके बारे में कहने को कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये एक रीमेक है सोनिक जनरेशंस का, जिसमें शैडो के साथ खेलने को हमें ज़्यादा मिलेगा। सोनिक की ये गेम ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड है और PS5 पर भी आ रही है। इसको रिमास्टर करने के बाद इसका नाम सोनिक एक्स शैडो जनरेशंस रख दिया गया है। तो जब आएगी, जब देखेंगे इसके बारे में। तो नंबर 8 पर आती है मेरी इस लिस्ट की सबसे फेवरेट गेम, द राइज ऑफ रोनिन। इस गेम का प्रीव्यू गेम प्ले उन्होंने बताया है। इसका गेम प्ले देखने के बाद दिख रहा था कि इस गेम को बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे गेम्स का इन्फ्लुएंस लिया गया है, बट यही चीज़ इस गेम को बहुत यूनिक बनाती है। इस गेम के कॉम्बैट को भी बहुत यूनिक बनाने की कोशिश की है, और इस गेम का कॉम्बैट दिखने में तो बहुत फास्ट दिख रहा था, पर जब एक्चुअल प्ले रिलीज़ होगा तो पता नहीं कैसे होगा। इस गेम के कॉम्बैट को अगर गोस्ट ऑफ सुशिमा के कॉम्बैट से कंपेयर करते हैं तो इस गेम का कॉम्बैट बहुत अच्छा दिख रहा था कंपैरेटिवली। तो इस गेम की रिलीज़ डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है, मार्च 22 को ये गेम रिलीज़ होगी, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम को प्ले करने के लिए। इसका कंप्लीट गेम प्ले इस चैनल पर मिल जाएगा। तो नंबर 8 पर आता है एनहांस्ड रीमास्टर्ड वर्जन ऑफ अंटिल डॉन, जो ये वर्जन है PS5 एंड PC दोनों के लिए रिलीज़ हो रहा है, और इस पूरे गेम को अनरियल इंजन 5 के बेस पर बनाया गया है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि पूरे गेम को फिर से बनाया गया है, ये एक रीमास्टर्ड वर्जन है, रीमेक नहीं है। तो ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी, जो फ्रेम्स होंगे, जो ग्राफिक्स होंगे, जो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस की जा चुकी होंगी प्रीवियस वर्जन में, जो कि 10 साल पहले ऑलमोस्ट आया था। हाँ, शायद गेम पर थोड़ा ज़्यादा एक्सेस मिले क्योंकि ये अनरियल इंजन 5 पर बेस्ड है। अब बाकी सब तो गेम आने के बाद ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट नंबर 6 पर आ जाती है हमारी साइलेंट हिल 2, जिसका गेम प्ले हमें बताया गया था। जो ये गेम है वो ज़्यादा कॉम्बैट पर फोकस नहीं करती है, ये एक हॉरर गेम है। तो इस गेम में थोड़े एक्शंस के साथ बहुत सारे जंप स्केयर्स हमें मिलेंगे। इस गेम को हॉरर बनाने के लिए बहुत यूनिक पपेट कैरेक्टराइजेशन यूज़ किया गया है, जो कि दिखने में तो बहुत अजीब दिखते हैं, और अकेले अकेले अगर खेल रहे हो आप तो बिल्कुल आपको डर लगेगा। और इसी के साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि एक छोटा सा चैप्टर फ्री टू प्ले साइलेंट हिल का रिलीज़ किया जाएगा।
जो कि उतना अच्छा सुनने में तो नहीं लगता है। ये रिसेंटली ये जो स्टूडियो है जो भी काम करता है साइड में हटकर, जैसे कि एक न्यू गेम रिलीज़ करते हैं और उसके साथ साइड में कुछ ना कुछ रिलीज़ होता है, वो यूजुअली फ्लॉप होता है, बट इस गेम के साथ शायद वैसा ना हो। नंबर 5 पर आ जाती है हमारी डेथ स्ट्रैंडिंग 2, जो कि सबको मालूम था कि इसका सीक्वल आने वाला है डेथ स्ट्रैंडिंग का, बट उन्होंने इस बार अनाउंस कर दिया है और थोड़ा सा हमें उसका ट्रेलर बता भी दिया है। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ट्रेलर देखने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा था कि स्टोरी में हो क्या रहा है। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि ये गेम 2025 के रिलीज़ डेट के लिए सेट है, बट एनीथिंग कैन हैपन। प्लेस्टेशन 5 के बिग रिलीज़ में से एक ये भी रिलीज़ है। इन्होंने पूरा ट्रेलर बताया, बट सीरियसली स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और डेथ स्ट्रैंडिंग गेम यही करती है। पार्ट 1 भी यही थी, पार्ट 2 भी यही थी। ये कोई टिपिकल नॉर्मल गेम्स नहीं होते हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं और बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टोरी होती है, और डेथ स्ट्रैंडिंग 2 भी वही रोड पर जा रही है। बट डेथ स्ट्रैंडिंग 2 का ट्रेलर देखकर ये तो हमें समझ आ गया था कि इसमें कॉम्बैट बहुत होगा। डेथ स्ट्रैंडिंग 1 में उतना कॉम्बैट नहीं था जितना इसमें नज़र आ रहा है। डेथ स्ट्रैंडिंग 2 को ऑफिशियली टाइटल दिया गया है डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑन द बीच। कंफ्यूजिंग सीरीज़, कंफ्यूजिंग नाम। वेल, जो लोग डेथ स्ट्रैंडिंग 1 खेल चुके हैं उन्हें ये नाम कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्टोरी से रिलेटेड है। और नंबर 4 पे आ जाता है हमारा मेट्रो अवेकनिंग, जो कि रहने वाला है हमारा एक VR मेट्रो। इस गेम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक VR गेम है जो मेट्रो पे बेस्ड है। तो ये गेम होने वाली है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के ऊपर, जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हुआ है, लोग सरवाइव कर रहे हैं और हमें भी चीज़ें करनी होती हैं सरवाइव करने के लिए। VR गेम्स बहुत ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से डेवलप हों और एक गेमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दें कि वो रियल में वो गेम खेल रहा है, और इस गेम से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ये एक न्यू एक्सपीरियंस दे और बेहतर एक्सपीरियंस दे। इसकी भी डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की है, बट ये ईयर यानी 2024 में ये गेम रिलीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है हमारी स्टेलर ब्लेड, जिसको बहुत अच्छी तरीके से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, और रिसेंटली स्टेट ऑफ प्ले में उसका गेम प्ले भी बताया गया था, जो कि दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, बट आई एम प्रीटी श्योर खेलने में बहुत ईजी होगा। तो गेम सेट है पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी सर्वाइव कर रही है, और उन्हीं को बचाने के लिए सारे मिशंस होंगे मोस्ट प्रोबेबली। गेम के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर फीमेल्स हैं और उन्हीं के लेके हमें ये गेम आगे खेलनी होगी, और आगे के डिटेल्स तो इस गेम के रिलीज़ के बाद ही मालूम पड़ेंगे। नंबर 1 पर आ जाते हैं हमारे लेजेंडरी टेल्स, जो कि एक VR गेम है जिसका अर्ली एक्सेस ऑलरेडी आउट है, उसे चेकआउट कर सकते हैं, और फुल गेम इसी साल रिलीज़ हो जाएगी। इस गेम में हमें डंजन्स एक्सप्लोर करने होते हैं, मिशंस कंप्लीट करने होते हैं। ये गेम बहुत ही अच्छी है, विजुअली उतनी अच्छी नहीं है, बट जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो तो ये गेम बहुत अच्छी स्टोरी लाइन लेकर चलती है। एक फ़न टू प्ले गेम है समझिए। एंड फाइनली हिडेओ कोजिमा को सुकून नहीं मिला डेथ स्ट्रैंडिंग 2 अनाउंस कर उन्होंने और एक गेम अनाउंस कर दी है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन एस्पियोनाज गेम होने वाली है। अभी तो गेम के कोई इंसाइट्स मिले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पहले डेथ स्ट्रैंडिंग 2 रिलीज़ होगी और उसी के बाद में हम इसका कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। गेम के टाइटल्स और कुछ भी दूसरी चीज़ें इंसाइट्स गेम की अनाउंस नहीं की गई हैं, वो इन फ्यूचर के लिए उन्होंने सेव रखी हैं, बट वी एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम हिम। जैसे डेथ स्ट्रैंडिंग 2 ऑलरेडी एक बहुत अच्छी गेम रह चुकी है, और डेथ स्ट्रैंडिंग 2 भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो इसी के साथ जो नेक्स्ट गेम होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। मिलते रहेंगे हम ऐसी ही छोटी छोटी न्यूज़ के साथ जो गेमिंग इंडस्ट्री में चलते रहती है। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।